हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसमें उसके अंतर्गत है शोध समस्या तथा प्राकल्पना में विशेष अंतर। यानी हम लोगों आज इस वीडियो के अंतर्गत यह सीखेंगे कि शोध समस्या यानी रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेसिस के बीच में मुख्यतः अंतर क्या होता है। जैसे कुछ जो इनिशिएटिव यानी जो बिगनिगर होते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं, जो एमए कर रहे होंगे, उनके लिए शोध समस्या और प्राकल्पना लगभग सेम दिखाई देता है। तो उसके दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रमुख बातों को रखेंगे जिसके अंतर्गत हम एक्सीलरेट कर सकें डिफरेंसेस को कि रिसर्च प्रॉब्लम और हाइपोथेसिस में बेसिक अंतर क्या होते हैं और उदाहरण के साथ हम इसको कैसे समझ सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेसिस के बीच में क्या प्रमुख अंतर है। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड हाइपोथेसिस में बेसिक डिफरेंसेस। तो सबसे पहले जो बात होती है कि प्राकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच सीधे एक जांचनीय कथन अथवा टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है, जबकि शोध समस्या यानी जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, शोध समस्या अपने आप में एक जांचनीय कथन नहीं होता है। इसका तात्पर्य क्या है मित्रों? इसका तात्पर्य यह है कि हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के अंतर्गत एक टेंटेटिव सलूशन हमारे दिखाई देता है। यानी कि हम एक रोड मैप बनाते हैं कि जैसे हमको किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है, तो वहाँ पे हम उसको बताते हैं कि हम इस रास्ते से गुजरेंगे तो हम अपने मंजिल के पास पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर रिसर्च प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें ऐसा कोई सलूशन आपको दिखाई नहीं देता है। उसी का कथन है यहाँ पे कि जो हाइपोथेसिस है वो एक जांचनीय कथन होता है, यानी उसे हम टेस्ट कर सकते हैं कि वाकई में जो कथन कहा गया है वो सही है या नहीं सही है, हम उसको जांच सकते हैं। लेकिन शोध समस्या जो होता है अपने में एक जटिल प्रक्रिया यानी जटिल कठिन होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होता है, जिसको जांचना सरलता नहीं हो सकता है, जिसको हम आसानी से जांच नहीं सकते हैं। ये दो बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण के तौर पे हम अगर आप बात कर लें, ध्यान से मित्रों समझिएगा बात को। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण है कि जिसकी एक हम उदाहरण ले सकते हैं कि क्या पुनर्वलन का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। यानी आपके पास एक समस्या है, क्या पुनर्वलन का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है। तो यह एक शोध समस्या का उदाहरण है जिसकी जांच संभव नहीं है, परंतु जब इस शोध समस्या के समाधान के लिए एक अस्थायी तौर यानी टेंटेटिव तौर पर हम एक प्रस्ताव यानी प्रोपोजिशन तैयार कर लेते हैं, तो यह प्राकल्पना का रूप ले लेता है। ठीक है, तो जिसकी जांच शोधकर्ता प्रयोग करके कर सकता है। तो ये जो बेसिक पहला डिफरेंसेस हो जाता है। आइए हम दूसरे डिफरेंसेस पे चलने का प्रयास करते हैं। अब दूसरा जो डिफरेंसेस है मित्रों कि शोध समस्या की अभिव्यक्ति एक प्रश्नात्मक कथन यानी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के रूप में की जाती है, जबकि प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस की अभिव्यक्ति एक घोषणात्मक वाक्य कथन या डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में की जाती है। इसका क्या मतलब है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है उसके अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो उसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, यानी एक प्रश्नात्मक रूप से हम कथन या स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन जो हाइपोथेसिस होता है वहाँ पे हम क्वेश्चनायर या क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के द्वारा हम उसे अभिव्यक्त नहीं करते हैं, उसको एक मतलब वन वे टू सेकेंड वे की ओर हम ले जाने का प्रयास करते हैं उस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब जैसे उसी उदाहरण को अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे हमने एक स्टेटमेंट कहा कि क्या पुनर्वलन का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है, तो यह एक प्रश्नात्मक कथन इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो गया जो शोध समस्या का एक उदाहरण है। परंतु पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होगी। अब ध्यान से देखिए,
पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम एक दावा कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा होगा। अभी हुआ भले नहीं है, लेकिन हमने वहाँ पे कह दिया कि ऐसी संभावनाएं हैं, तो इसी संभावनाओं को क्या किया जाता है, इस संभावनाओं को हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस के अंतर्गत आ जाता है। आई होप इस बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं, जो थर्ड हमारा जो मुख्य रूप से अंतर है वो ये है कि शोध समस्या द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है। ठीक है, इससे उसके समाधान की ओर कोई संकेत नहीं मिलता है, परंतु प्राकल्पना द्वारा चरों के बीच के संबंधों की समस्या के संभावित हल का संकेत मिल जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि शोध समस्या द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है। यानी शोध समस्या के द्वारा हम ये तो पता कर लेते हैं कि किस चर के साथ संबंध है, लेकिन मुख्य समस्या क्या है, किस चर का मुख्य समस्या किस चर के संबंध में, ये तो पता चल जाता है, लेकिन उसका समाधान हमें पता नहीं चलता है। तो उसका संभावित हल जो हो सकता है वो हाइपोथेसिस प्रोवाइड करता है। हाइपोथेसिस के द्वारा हम जो है संभावित हल की विवेचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक डिफरेंसेस था, जिसके आधार पर आप रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस के डिफरेंसेस को आप समझ सकते हैं। तो यह वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।